अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एलएलबी पार्ट टू सोशलॉजी की थ्योरी है। वेस्टर्न थिंकर्स में से कार्ल मार्क्स के बारे में आज हम देखेंगे। कार्ल मार्क्स ने क्लास की बात की थी, कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात की थी, सोशल चेंज की बात की थी। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की बात की थी, एलिएशन की बात की। मतलब एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने सिंपली क्लास से बात की थी। जो सोसाइटी के अंदर क्लास सिस्टम है, उसने क्लास लेस का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। कार्ल मार्क्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस सोशल थिंकर ऑफ 19th सेंचुरी। कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंशियल था, उसका अच्छा बड़ा इन्फ्लुएंस है सोशलॉजी में, क्या सोसाइटी में उसका एक अच्छा बड़ा सोशल थिंकर है वो। ही वाज अ जर्मन स्कॉलर, हिस्टोरियन, फिलोसफर, स्कॉलर भी था। ही इज हिज आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म रिटेन सुपरमेसी ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑफ डिकेड्स। मतलब बहुत डिकेड्स तक इसकी जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था इसका चलता रहा। वी कंसिडर मार्क्स है वन ऑफ द अमॉन्ग पायोनियर pioneering sociology because views and thoughts of her have a great sociological influence। इसके जो व्यूज़ थे इसका सोशोलॉजिकल influence। सबसे पहले हम थ्योरीज देखेंगे। थ्योरीज ऑफ द कॉल मार्क्स। थ्योरीज ऑफ द कॉल मार्क्स सबसे पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल नेम मार्क्स नेम है डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म। जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो आया हमारे पास आया डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म से आया। डायलेक्ट्रिक मीन डिस्कशन, इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब जो क्लासेस जो डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक मतलब ये होता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म का मेन मतलब ये है कि स्टडी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं सोसाइटी में, इसको डील करना। इन विच द लाई एट द हार्ट एंड फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है। द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ मच एसोसिएट विद द मार्क्स एंड हीगल। ये मार्क्स और हीगल से बहुत है। ठीक है। उसके बाद है मार्क्स एंड हिज फॉलोअर थॉट दैट द नेचर or matter existed outside the mind. According to them, matter is primary and secondary, mind is secondary। वो मार्क्स और जो उसके फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि जो मैटर है ना, जो नेचर है, नेचर और मैटर जो है एग्जिस्टेड हैं वो माइंड के आउटसाइड है। वो मतलब माइंड जब कोई एक सिचुएशन आती है, कोई मैटर होता है, कोई मैटर है। देखे जैसे क्लास का जो मैटर होगा वो दौलत होगी, दौलत के पीछे लोग जाएंगे, फिर माइंड कोई भी इनका एक्ट करेगा, कोई भी सोशल चेंज आएगा। मतलब माइंड बाद में आता है, सबसे पहले मैटर आता है। मैटर कोई होगा, कोई चीज़ होगी तो उसके पीछे फिर माइंड एक्ट करेगा। एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म थीसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। अकॉर्डिंग टू डायलेक्टिक मटेरियलिज्म अपोजिट फोर्सेज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द हिस्ट्री बट दे इज अपोजिट फोर्सेज नेवर बैलेंस ईच अदर। वो कहता है कि कुछ अपोजिट फोर्सेज होती हैं जो 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 कोई भी ऐसी फोर्सेस होंगी जो बंदे को इम्पोज कर रही होंगी, कोई बंदे को कुछ करने के लिए इम्पोज कर रही होंगी, कोई बंदे को कंट्राडिक्शंस कोई ऐसे होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएंगे सोसाइटी में, तो फिर ही लोग उसको आएंगे ना। फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटी में, इसके बाद ही लोग कोई एक्ट करेंगे ना, कोई सोशल चेंज आएगा। तो उसके बाद उसने कहा कि बेसिस जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टडी ऑफ जो कॉन्ट्राडिक्शंस की होती है। उसने फिर बात की दे आर नोन एज अ थीसिस एंटीसिस। ये जो फोर्सेज हैं इनको एंटीसिस मोस्ट ऑफ द टाइम वन स्ट्रॉगर देन। कोई एक फोर्स होती है वो किसी और दूसरी फोर्स से स्ट्रॉगर होती है और बंदे को उसका एक्ट करना पड़ता है। उसके बाद मार्क्स की थ्योरी है सोशल चेंज की। मार्क्स थ्योरी सोशल चेंज एंड क्लास थ्रू क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स थ्योरी सोशल चेंज आर रिलेटेड टू द क्लास सोशल क्लासेज द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उसने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की। ही बिलीव दैट द क्लास स्ट्रगल इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंज। वो कहता है क्लास स्ट्रगल, जो लोग क्लास स्ट्रगल करते हैं, मतलब लोअर से मिडिल क्लास में जाने के लिए या मिडिल से अपर क्लास जाने के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं। उस स्ट्रगल की वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर लोग सोशल चेंज की तरफ जाते हैं। ही कंसिडर सोसाइटी इज अ फंडामेंटली डायनामिक। वो कहता है सोसाइटी जो है डायनामिक है, स्टेटिक नहीं है। ही रिगार्डेड कॉन्फ्लिक्ट इन अ सोसाइटी एज अ नॉर्मल प्रोसेस। वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी में आते हैं वो नॉर्मल है। मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टुवर्ड्स द सोशल। मार्क्स हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल चेंज। उसने सोशल चेंज के बारे में बहुत इन हिज एनालिसिस सोशल चेंज इज प्लेस अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नेग्लेक्टेड रिलीजियस पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स। वो कहता है कि सबसे पहले अगर सोशल चेंज की बात की जाए तो सोशल चेंज के जो मेन फैक्टर होगा वो इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक स्टेटस के लोग, ठीक है, और नेग्लेक्ट करता है रिलीजियस को फैक्टर्स को, पॉलिटिकल को। और पॉलिटिकल वो कहता है रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं, पॉलिटिकल भी नहीं होते, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ही आर्ग्यू दैट द मैन हु वांट टू चेंज द इकोनॉमिक कंडीशन एंड चेंज द सोशल क्लास इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। कहता है कि वो बंदा जो क्लास से चेंज करना चाहता है, जो सोसाइटी चेंज, जो अपनी क्लास चेंज करना चाहता है, अपना इकोनॉमिक कंडीशन चेंज करना चाहता है, वही बंदा क्लास, वही बंदा सोशल चेंज, वही बंदा मिलकर सोशल चेंज। मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास, मार्क्स थ्योरी सोशल क्लास। उसके बाद उसकी थ्योरी थी सोशल क्लास की। अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्लास इज अ बेसिकली डिफरेंस इकोनॉमिकल कंडीशन। वो कहता है क्लास जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन होती हैं। फ्रॉम इस पॉइंट ऑफ व्यू क्लास इज नॉट डिटरमाइंड बाय ऑक्यूपेशन इनकम और द पोजीशन ऑक्यूपाइज इन द सोसाइटी। वो कहता है क्लास ये नहीं है कि किसी का ऑक्यूपेशन क्या है, किसी की इनकम क्या है, इस पर क्लास डिपेंड नहीं करती, बल्कि क्लास एक जो स्टेटस पे डिपेंड करती है जो वो सोसाइटी में किसी बंदे की होती है। इफ देयर आर टू ब्लैक स्मिथ, वन ऑफ द ओनर ऑफ द शॉप एंड द अदर इज अ फेड वर्कर ऑफ द। अगर देखें दो मोची हैं,
एक जो है मोची वो उसका जो दुकान है उसका ओनर है, और दूसरा जो है मोची वो उसी की दुकान में काम करने वाला है। अब दोनों के अलग अलग ऑक्यूपेशन है और दोनों की क्लास डिफरेंस होगी। मतलब एक जो होगा वो भाई मिडिल क्लास से होगा, मिडिल क्लास कह सकते हैं, एक लोअर क्लास से होगा। इकोनॉमिक प्रोडक्शन अगर वो, उसके बाद हम देखें इकोनॉमिक प्रोडक्शन की उसने बात की। मार्क्स डिफाइन द क्लास ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर ए कॉमन रिलेशनशिप में इकोनॉमिक। मार्क्स आता है कि जिनकी सेम इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना, वो सेम क्लास के, जैसे स्लेव हो गया, ऑनर्स हो गया, फ्यूडल लैंड ऑनर्स गए, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दे ऑल हैव अ डोमिनेंट क्लास। ये जो है डोमिनेंट क्लास के हो गए। जैसे स्लेव ऑनर्स हो गया, दोज हु वर्क फॉर देम, जैसे जो लोग उनके लिए काम करते हैं वो उनके सबऑर्डिनेट हो गए। द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास टू क्लासेस इज नॉट ऑन डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेट बट देयर एक्सप्लॉयटेशन। वो कहता है कि इसमें डोमिनेंस की बात नहीं है या इसमें सबऑर्डिनेशन की बात नहीं, इसमें एक्सप्लॉयटेशन की बात है कि हाई क्लास लोअर को एक्सप्लॉयट कर रही है। हैव्स और हैव नॉट, उसके बाद उसने हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स द ऑल सोसाइटी हैव टू मेजर सोशल ग्रुप्स, रिच और पुअर। वो कहते हैं कि दो तरह के होते हैं, हैव और हैव नॉट। जिन लोगों के पास इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके पास होते हैं उन्हें हम हैव कहते हैं, और जिनके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते उनको हम हैव नॉट कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद उसने स्टेजेस की बात की, स्टेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। उसने कुछ स्टेजेस दिए एवोल्यूशन आई स्टार सोसाइटी में। कैसे द सोसाइटी इज ऑल फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में तो होता था तब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। फिर स्लेवरी आई, वन ऑफ द क्लास कंट्रोल अदर, एक क्लास जो थी दूसरी क्लास को। फिर फ्यूडलिज्म है, देर आर लैंड ओनर्स आ गए। फिर कैपिटलिज्म आ गई। कैपिटलिज्म में क्या, वो वर्किंग क्लास जो थी, वो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, टेंशन थे, कॉन्फ्लिक्ट आया, वेरी हाई क्लास, देर इज अ कंट्रोलिंग क्लास, सो इट इज लेड टू रेवोल्यूशन ऑफ फिफ्थ। तो कैपिटलिज्म थे, कैपिटलिज्म में लोग क्या करते थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको सप्रेस करते थे। उसकी वजह से फिर एक सोशलिज्म आ गया। सोशलिज्म में इंडस्ट्रियल वर्कर फाइनली रिवॉल्व, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उन्होंने रिवॉल्व लाया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्लासेस। उसके बाद अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट कैसे हुई सोशल क्लासेस का, अकॉर्डिंग टू मास क्लासेस डज नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एरा ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तब क्लासेस नहीं थी। इन द हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, जब फूड का लोग हंट करते थे तब भी नहीं थी। देर आर नो क्लासेज एज द मेंबर ऑफ सोसाइटी शेयर द सेम रिलेशनशिप, ठीक है, तब भी नहीं थी। उसके बाद एवरी वन वॉज प्रोड्यूसर एंड ऑनर बोथ, जो प्रोड्यूसर भी था और ऑनर भी था। क्लासेज इमर्ज ओनली व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी एक्सपैंड, जब लोगों ने बढ़ाना शुरू किया, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया बियॉन्ड द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट से बढ़ गए लोग, तो लेवल ऑफ द रिक्वायरमेंट इज अमाउंट, ठीक है। द पीपल स्टार्ट कलेक्टिंग सरप्लस वेल्थ एंड रिजल्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ट्रेड्स टू अदर डेवलपमेंट सोशल क्लासेस। फिर लोगों ने एक दूसरे से एक्सचेंज करना शुरू किया, लोगों को प्रोडक्शन बढ़ गई, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ गई जब, तो तब फिर लोगों में एक्स्ट्रा क्लासेस बनना शुरू होगी। उसके बाद हम देखेंगे थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। सबसे उसके बाद एक थ्योरी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है मक्सियन सोशोलॉजी इज़ कॉल्ड द सोशोलॉजी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स की जो थ्योरी है वो कहती है कि इसको जो सोशोलॉजी है मार्क्स की, उसको हम सोशोलॉजी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। द आइडिया ऑफ क्लास वाज इमर्ज फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, इमर्ज हुआ वहाँ से। अकॉर्डिंग टू मार्क्स फ्री मैन स्लेव प्रैक्टिशन प्रोहिबिशन ऑपरेशन प्रोहिबिशन, मतलब ये जो हाई क्लास हो गया और लो क्लास हो गया, ले लोग इनके दरमियान जो एक दूसरे के अपोज होते हैं हमेशा। और इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट द एवरी स्टेज हिस्ट्री देयर इज अ वॉर बिटवीन द क्लासेस। इन दो क्लासेस के दरमियान हमेशा वॉर होती है, ठीक है। और बिटवीन द क्लासेस देयर एंडलेस हेटेड, इन दोनों का नफरत ही होती है, कभी प्यार का रिश्ता नहीं हो सकता, एक हमेशा लोग। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे वॉर बिटवीन क्लासेस। देखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स दे इन द हिस्ट्री देयर इज अ पर्टिकुलर क्लास दैट ऑन्स द कंट्रोल्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड थस हैव सप्रेस द रेस्ट ऑफ पीपल। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास प्रोडक्शन का मीन ऑफ प्रोडक्शन था और वो दूसरों को कंट्रोल करते थे, दूसरों को सप्रेस करते थे। कैपिटलिस्ट क्लास यूज द स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन टू द लोअर क्लास एंड एवरी स्टेज देयर इज अ टू क्लासेस इन इट्स ऑनर एंड प्रोडक्शन। वही बात होगी मैक्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। उसके बाद मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था क्लास सोसाइटी। मार्क्स कहता है कि एक ऐसी क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहता था कि जो इक्वलिटी और सोशल कोहेरेंस पे होनी चाहिए। इन हिज इंटेंशन ही वाज सी द क्लास सोसाइटी, वो कहता था कि ऐसी सोसाइटी हो जो एक्सप्लॉयटेशंस के बाद जो उसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो और सब बराबर हों, उसमें जो वेल्थ होगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए सब में, ठीक है। क्लासलेस सोसाइटीज डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कॉन्फ्लिक्ट, सच टाइप ऑफ सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट, ना पास्ट में एग्जिस्ट हुई है ना आज होती है। मार्क्स वाज अ ड्रीम ऑफ द माइंड, उसके ड्रीम था उसके माइंड में कि क्लासलेस सोसाइटी हो जहाँ पे ना लैंड ओनर और लैंडलेस दोनों जो लोग हैं बराबर होने चाहिए, और उनमें लैंड ओनर्स भी नहीं होने चाहिए, ना कैपिटलिस्ट होने चाहिए, ना लेबरर होने चाहिए, मतलब सब लोग बराबर हों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सब में, और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसके बाद मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलिएशन। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट दिया एलिनेशन का मार्क्स ने कहा कि इट रेफर्स टू द सेंस ऑफ पावरलेसनेस आइसोलेशन एक्सपीरियंस बाय द पीपल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जो लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लोग ऐसी कंडीशंस को फेस करते हैं जो जिनके बारे में वो
नहीं उनको फेस कर पाते, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सोशल अरेंजमेंट्स ऑफ द कैपिटलिस्ट ये होता क्यों है कि जो सोशल अरेंजमेंट्स ऐसी अरेंजमेंट्स कर दी जाती हैं कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं उनकी तरफ से, कि जो लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं और कॉजेज़ करती हैं एलिनेशन को, लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, पावरलेस फील करते हैं और मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं दी जाती वर्कर्स को। इसके फोर एक्सपेक्ट्स से वो कहता है कि जो भी बंदा होगा ना एलिनेशन में आएगा वो फोर एक्सपेक्ट्स की रेस्पेक्ट्स को हमेशा फील करेगा। उसके बाद सबसे पहले उसमें होगा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो उससे एलिनेट हो जाएगा जिससे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिससे जो प्रोडक्ट है उससे वो एलिनेट हो जाएगा, वो मतलब उससे अलग हो जाएगा, उसको उसको उसमें उसमें वो अपने से भी मतलब एक बेजार हो जाता है बंदा, कम्युनिटी से भी बेजार हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा उससे भी बेजार हो। देखिए अब कोई बंदा जैसे गाड़ी बना रहा है, वो एक उसका काम है कि सिर्फ उसने एक टायर लगाना है, वो टायर लगाएगा, वो कितने अरसे तक वो टायर लगाएगा, वो चेंज हो जाएगा, उसको एक्सप्लाइट हो जाएगा उस चीज़ से, वो तंग आ जाएगा उस चीज़ से। द मोर वेल्थ, और वो उसको पता है कि जब मुझे जो है मेरी वेजेस पक्की हैं, मैं एक गाड़ी बनाऊँ तब भी मेरी पक्की हैं, जब मैं 100 गाड़ियाँ बनाऊँ तो मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी जो वेजेस हैं वो मुझे एक ही मिलनी है और मैं टायर ही लगाने हैं और मैं टायर ही लगाता रहूँगा, तो वो बंदा एक्सप्लॉइट हो जाता है। ये प्रोसेस है एलिनेशन का, ठीक है। लेबर, अब उसने बात की अगली एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर, उसने कहा डिवीजन ऑफ लेबर होती है जिसकी वजह से एलिनेशन होती है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एलिनेशन इज एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर। वो कहता है डिवीजन ऑफ लेबर होती है जिसकी मॉडर्न सोसाइटीज़ में, जैसे हर एक वर्कर के पास अपना अपना काम होता है और कोई भी वर्कर कोई किसी भी इस चीज़ के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता जो ऑब्जेक्ट वो बना रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि गाड़ी है, जैसे कोई बंदा गाड़ी बना रहा है, तो फैक्ट्री में गाड़ी बन रही है, अब एक बंदे का काम है टायर लगाना, वो बंदा टायर ही लगाएगा, वो बंदा जब भी जाएगा उसके पास अब डिसीजन नहीं है कि वो गाड़ी का कलर चेंज नहीं कर सकता। उसको वो इस चीज़ में वो उसको एहसास में रूमी होगा कि यार मेरे पास ये इख्तियार भी नहीं है कि मैं गाड़ी का कलर चेंज कर सकूँ, हालांकि मैं इस प्रोडक्ट को सालों साल में 10 साल 100 साल 70 साल 80 साल तक लोग काम करते हैं, लोग 50 साल तक काम करते हैं, तो पर भी उसके पास काम, उसका एक ही काम है कि उसने बस सिर्फ वो टायर चेंज करना है, उसका एक काम ही यही है। तो शुरू से लोग ज़िंदगी लगा देते हैं। तो वो इसी ऐसे कॉन्सेप्ट इसने बात की, इसने कहा कि जो बस एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे क्लास सिस्टम ना हो, जहाँ पे क्लास लेस सोसाइटी हो। तो इस वजह से ये था इसकी कार्ल मार्क्स की थ्योरीज थी, कार्ल मार्क्स ने जो बात की। थैंक यू वेरी मच।